2023 के रण के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रही है, मगर पार्टी के जब वरिष्ठ नेता ही आपस में भिड़ जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी चुनाव के लिए कितनी तैयार है। अब तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच ही खींचतान की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच हुई नोक-झोंक ने साफ कर दिया कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 2023 के चुनाव में इस बिखरी टीम के सहारे क्या भाजपा मैदान में उतरेगी? क्या ऐसी टीम के दम पर पार्टी 3/4 बहुमत पाने का दावा कर रही है? तो राजनेताओं के मतभेद कैसे मनभेद में बदल रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल के अंत में हो, मगर मुख्य विपक्षी दल भाजपा अभी से ही चुनावी मोड में आ गई है। चुनाव से पहले एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही भाजपा इस मिशन में फिलहाल सफल होती नहीं दिख रही। दिल्ली से दिग्गज नेताओं के लगातार दौरे भी पार्टी नेताओं के मनभेदों को नहीं सुलझा पा रहे हैं। हाल ही में मेवाड़ के माउंट आबू में हुए 3 दिन के ट्रेनिंग कैंप से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है कि केंद्रीय नेतृत्व को अभी और मशक्कत करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, 2 दिन तक कैंप से पूरी तरह नदारद रही राजे की आखिरी दिन दिल्ली दरबार में हाजिरी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। सवाल उठने लगे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी के बावजूद क्यों राजे ट्रेनिंग कैंप से दूर रहीं? जब चुनिंदा नेताओं को ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था तो फिर क्यों राजे दिल्ली चली गईं? ट्रेनिंग कैंप के वक्त वसुंधरा राजे की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात क्या राजे का सियासी भविष्य तय कर रही थी? प्रदेश भाजपा में कई बड़े नेता समर्थकों के जरिए खुद को गाहे बगाहे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की कवायद कर चुके हैं, मगर भाजपा नेतृत्व की रणनीति पर अगर गौर करें तो वो अगला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान भाजपा में लड़ाई की असल वजह भी यही है, जहां वसुंधरा समर्थक हर मंच से वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया समेत अन्य नेता भी खुद को इसी कतार में देखना चाहते हैं। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के बीच हुई जुबानी जंग ये बता रही है कि भाजपा नेताओं के मतभेद अब मनभेद में बदलते जा रहे हैं। आपको और किससे कहना बताओ? दीवार से बात करेगा, मेरे से बात नहीं, मैं दीवार से बात करूंगा। अब इसके अंदर कितनी खुशी है पूरे राजस्थान से लोग। फिर आपको जो आपको कहा था मैंने लिस्ट ले लो, जब तो आपके चुनाव में मेरे पास कोई आया ही नहीं। आपको मैं काम कर सकता, आप और किसी को आपको कहेंगे आप पार्टी आप अगवाओ, आपको कहेंगे और किससे कहना बताओ? दीवार से बात करेगा, मेरे से बात नहीं, मैं दीवार से बात करूंगा। कितने कार्यकर्ता 28 लोग आए तो सारा घुस जाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल घुस जाएंगे। निकालो आप निकालो, आप रुको सही, एक मिनट ले रहे हैं। हालांकि मामला बढ़ता हुआ देख दोनों नेताओं ने सफाई भी दी। किरोड़ीलाल मीणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मैंने अपने आदिवासी भाई बहनों की पीड़ा को राजेंद्र राठौड़ जी के सामने रखा। अपनों से अपनी बात नहीं कहता तो फिर किससे कहता? कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे और मेरे भाई राजेंद्र राठौड़ के बीच कोई मतभेद नहीं है। मनभेद होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसके जवाब में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लिखा कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान मेरा और किरोड़ीलाल मीणा के बीच बातचीत का जो वीडियो गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। किरोड़ी जी विगत 30 वर्षों से मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं और भाई समान हैं। एक भाई के रूप में उन्होंने अपनी बात अधिकार पूर्वक और स्नेह के साथ रखी। इसके बारे में तो किरोड़ीलाल जी कह सकते हैं वो नाराज किससे हुए, क्या हुए,
मेरी जानकारी नहीं है, पर मैं सोचता हूं कि ये बीजेपी जो है ना, वो किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये एक कार्यकर्ताओं का समूह है। किसी एक व्यक्ति से मान लो कोई बात भी हो जाए ना, तो पार्टी के बारे में ऐसा सोच रखना मैं सोचता हूं उचित नहीं। दोनों नेताओं की सफाई पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहासुनी का वीडियो शेयर कर लिखा कि बने हैं सब कुर्सी के दावेदार, उछाल कीचड़ कैसी ललकार, बढ़ रही है भाजपाई तकरार, जनता से नहीं इन्हें कोई सरोकार। हालांकि किरोड़ी ने डोटासरा पर तुरंत पलटवार किया और लिखा कि आप कितने पानी में हैं ये पता लगाने के लिए लक्ष्मणगढ़ में आपके घर के सामने भरे पानी में उतर कर देख लीजिए। इस पर भी नजर रखिए कि जादूगर आपको नकारा कहेंगे या निकम्मा बताएंगे। भाजपा में कलह के बीच कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को एकजुट करने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की पुरानी फोटो शेयर कर खेमे में बची कांग्रेस को संदेश दिया कि कांग्रेस के लिए दोनों नेता ही अहमियत रखते हैं। हालांकि फोटो में सरकारी योजनाओं को गिनाकर वादा पूरा करने का दावा किया गया, मगर इस फोटो में सरकार और संगठन में बगैर पद के काम कर रहे सचिन पायलट को जगह देना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। एक महीने में ही राहुल गांधी की तरफ से दूसरी बार सचिन पायलट की तारीफ करना पायलट समर्थकों में जोश भर रहा है। बहरहाल चुनाव नजदीक आने के साथ ही दोनों ही दलों में पार्टी नेताओं के बीच का संघर्ष बढ़ने वाला है। ऐसे में हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सत्ता में वापसी कैसे की जाए और मुख्यमंत्री की लड़ाई को कैसे रोका जाए। अब देखना ये होगा कि प्रदेश की सियासत किस करवट बैठती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।